आज हम जिस चीज़ को वर्कआउट करने जा रहे हैं वो हमारे पास स्पार्क लाइंस की ऑप्शन है। आज हमने देखना है कि स्पार्क लाइन में लाइन ऑप्शन, कॉलम ऑप्शन और विन और लॉस ऑप्शन जो है वो कैसे डील की जाती हैं। ऑफिस 2013 365 की ये लेटेस्ट ऑप्शंस हैं और ऑफिस के पुराने वर्जन्स में ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं होती। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड आई जस्ट सिंपली एंटर सम रॉ डाटा। मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ आज। तो मैंने यहाँ पे कहा प्लेयर और ये मेरा प्लेयर 1 है। इसको हम प्लेयर ए का नाम दे देते हैं, बी सी डी ई और एफ मेरे पास डिफरेंट प्लेयर्स हैं। हम इनको सीरियल नंबर दे देते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड देन 6 प्लेयर्स हैं जी हमारे पास। और चले हम इसको 6F ABCDEFGH, so G H I J K L, यहाँ पे नंबरिंग में कर देते हैं 7 8 9 एंड देन 10। मैं ये यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। प्लेयर 1 की इनिंग्स के बारे में जिक्र करते हैं। देखिएगा मैं टॉप रो को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास इनकी 5 इनिंग्स हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैंने होम पे क्लिक किया और मैंने मर्ज एंड सेंटर में कह दिया कि इनिंग्स, ठीक है जी। और इसमें ये प्लेयर 1 की पहली इनिंग्स हो गई, फर्स्ट, सेकेंड and then we have third, fourth and then the last but not least is the 5th one। मैंने 5 इनिंग्स इनकी डिफाइन कर ली। थोड़ा सा जूम जो है वो बड़ा करके फिट सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। पहली इनिंग्स में प्लेयर 1 ने कुछ रन्स बनाए। सारे प्लेयर्स के ज़्यादा ही रन बन गए, तो हमने इस तरह से कुछ स्कोर जो है पहली इनिंग्स में किए। फिर इनके कुछ सेकेंड इनिंग्स में स्कोर एंटर कर देते हैं, फिर थर्ड इनिंग में कुछ स्कोर एंटर कर देते हैं और इसी तरह फिर 4th इनिंग्स में इनके स्कोर एंटर कर देते हैं और फिर इसी तरह 5th इनिंग्स में हम इनके स्कोर एंटर कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस एंट्री को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इस एंट्री को भी ठीक कर लेते हैं, इसे भी ठीक कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स के स्कोर जो है वो एंटर कर लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पास जो अपनी वर्किंग परफॉर्म करूँ उसको कुछ अपने पास इस तरह से मेंटेन करूँ कि मुझे एक सेल के अंदर इनका रिजल्ट ग्राफ की शक्ल में देखना है। यानी एक तो तरीका है कि मैं इनकी एवरेज निकालता हूँ, यानी मीन निकाल लेता हूँ। एक तरीका है कि मैं इनका मीडियन निकाल लेता हूँ, मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। एक तरीका है कि मैं इनका मॉड निकाल लेता हूँ, यानी किस इनिंग्स में इसने हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं मैं इनका मॉड निकाल लेता हूँ। सो मीन, मीडियन, मॉड, हम क्वार्टाइल भी निकाल सकते हैं, डिसाइल भी निकाल सकते हैं, परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनिंग्स वाइज देखा जाए तो ग्राफ जो है वो इन सब चीज़ों की एक ही सेल में मैं इनका ग्राफ बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे कंप्लीट एनालिसिस करने में आसानी हो कि ये प्लेयर ज़्यादा रन बना रहा है या कम रन बना रहा है, या इसकी लुक जो है वो अपने डाटे को या जो इसकी इनिंग्स का डाटा है उसको हम किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें। मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया इंसर्ट, मेरे पास ऑप्शन है स्पार्क लाइंस की। मैंने यहाँ से स्पार्क लाइंस पर क्लिक कर दिया। मैं यानी एक स्पार्क लाइन बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी लाइन जो मुझे यहाँ पर एनालिसिस करके जो है वो रिटर्न करेगी। स्पार्क लाइन में एक आपके पास लाइन होती है, एक आप कह सकते हैं कि आपके स्पार्क कॉलम्स हैं
और एक आप कह सकते हैं कि आपके पास स्पार्क में विन या लॉस का रिजल्ट है। मोस्टली हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे स्पार्क लाइन को। स्पार्क लाइन जैसे अगर आपने ईसीजी रिपोर्ट देखी हो तो उसमें आपकी हार्ट बीट रिपोर्ट होती है जो ऊपर नीचे होती है, और उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी जो है वो इस वक्त जो आपका पेशेंट है उसकी लुक कैसी है या उसका व्यू कैसा है। तो यहाँ पर भी मुझे स्पार्क लाइन की ऑप्शन को जो है वो ये मुझे शो करेगी कि इस प्लेयर की जो 5 इनिंग्स हमने मेंशन की हैं वो किस तरह से हैं। तो देखते हैं कि कैसे है। इट्स वेरी इजी। आपने सबसे पहले अपने डेटे को सिलेक्ट कर लेना है। डेटे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया स्पार्क लाइन। इंसर्ट के टैब में स्पार्क लाइंस में पहली ऑप्शन है लाइन के नाम से, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लाइन पे क्लिक करेंगे आपके पास स्पार्क लाइन की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी, जिसमें वो आपको कह रहा है चूज द डाटा यू वांट। आप जो डाटा ओपन करते हैं, जो डाटा आप चूज करते हैं उसके मुताबिक आप जो डाटा रेंज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और चूज वेयर यू वांट द स्पार्क लाइन टू बी प्लेस्ड। आप वो जगह बताएं जहां आपको आपकी स्पार्क लाइन चाहिए। सो आई जस्ट क्लोज दैट, और मैंने यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट कर लिया, दिस वन, जहाँ मुझे स्पार्क लाइन का रिजल्ट शो करना है। कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड, सिंपल मैंने सिलेक्शन की है और जगह बता दी है जहाँ मुझे स्पार्क लाइन चाहिए। एंड यू जस्ट प्रेस ओके एंड यू गॉट अमेज्ड कि आपके पास एक लाइन सी बन गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बना है, देखते हैं कि ये लाइन क्या है। मैंने फिलहाल इस लाइन पे क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ से इसी लाइन को पकड़कर ड्रैग कर लेता हूँ। एक्सेल की एक बहुत बड़ी ताकत है कि जब भी मैं किसी भी स्पार्क लाइन को ड्रैग करता हूँ तो वो जैसे रेंज हमने दी थी ना, उसी रेंज के मुताबिक वो बाकी सेल्स पर खुद ही आ जाएगी। तो कुछ अजीब सी लाइनें जो हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब हम जरा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस प्लेयर की डिटेल क्या है। मैं एक एनालिसिस में नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि मुझे आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी हो। मैं यहाँ पर इनकी एवरेज निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा इक्वल एवरेज AVERAG एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन आई सिलेक्ट दिस रेंज। मैंने रेंज सेलेक्ट की, मेरे पास ये एवरेज जो है वो इस तरह से आ गई है। यानी ये प्लेयर ऑन द होल 34 रन बनाता है, ये 38 रन बनाता है। तो लाइनों से कैसे ये पता चलेगा कि ये कितने रन बनाता है? बेसिकली अगर मैं इस सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं हाइट वाइज, तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। तो अगर ये प्लेयर 34 रन अपनी हर इनिंग्स में बनाता है, मैं यहाँ हर इनिंग्स में 34 लिख रहा हूँ, तो कह रहा है ये एक्सट्रीम लाइन होगी। जो वैल्यूज जब वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, मसलन इस प्लेयर ने इस दूसरी इनिंग्स में 101 रन बना लिए, तो इसकी लाइन देखें, वो कह रहा है बाकी इनिंग्स अब 34 का लेवल जो है, यानी 34 का जो लेवल है वो ये नीचे वाली लाइन आ गई है। और ये जो एक उभार आपको एक चट्टान सी नजर आ रही है या एक पीक इसके अंदर आपको नजर आ रही है, और ये जो उभार है या ये जो पीक आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये बेसिकली ड्यू टू दिस 101 की वजह से है। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर कह देता हूँ कि इस इनिंग्स में इसने 0 बनाया है, तो ये जो बॉटम लाइन पे एक आपको शेप नजर आ रही है, ये इस 0 की वजह से है। तो ये एक सेल में मौजूद ग्राफ है जो इस पूरे रिकॉर्ड को शो करता है। और अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी होते तो मैं जस्ट उन्हें ड्रैग कर लेता, तो मेरे पास मेरे बाकी रिकॉर्ड्स की डिटेल आ जाती। अब अगर एक प्लेयर मुसलसल डक स्कोर कर रहा है, तो देखिए डक को वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 0 की शक्ल में शो कर रहा है। याद रखिए, जिस प्लेयर की लाइन ज्यादा स्ट्रेट होगी वो उतना ही कंसिस्टेंट होगा। यानी अगर इस प्लेयर की लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है ये प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ ये 0 रन बना रहा है। और अगर आप कहते हैं कि एक प्लेयर जो है वो 100 स्कोर कर रहा है और ईच इनिंग्स वो 100 स्कोर कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अपने 100 की एवरेज के साथ जो है वो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं सिर्फ एक लाइन की मदद से, एक ग्राफ की मदद से जो है वो अपनी इनिंग्स को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरी स्पार्क लाइंस कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब इसी चीज़ को दोबारा से देखते हैं। सेम वर्किंग है। मैं स्पार्क कॉलम्स की बात कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया इंसर्ट के ऊपर, स्पार्क कॉलम पे क्लिक करें एंड देन सेलेक्ट दीज डिफरेंट इनिंग्स डाटा।
जिस सेल में चाहिए ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, और इसी ब्लॉक को अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो मेरे नीचे वाले डाटे के लिए मेरे स्पार्क ब्लॉक्स आ जाएंगे। किसी एक को एनालिसिस करते हैं, मसलन मैं इस प्लेयर की बात करता हूँ, तो देखें इसने पहले थोड़े से रन बनाए, उसका बरीक आ रहा है रिकॉर्ड, फिर थोड़े ज़्यादा किए। अगर ये किसी इनिंग्स में 0 रन बनाता है तो उसकी जगह ब्लॉक मिट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से भी अपने चार्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेसिकली हमने क्लिक किया अगेन एंड देन इंसर्ट ऑप्शन है मेरे पास विन और लॉस, आपने इस पर क्लिक किया और विन और लॉस में क्लिक करने के बाद आपने डाटा को सिलेक्ट किया, जिस सेल में आपको वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके कर दे और अब आप इसको ड्रैग कर दें। मोस्टली विन और लॉस में अगर ये ऊपर की तरफ लाइन शो करता है दैट्स मीन कि अच्छा ही है, अगर आप नीचे की तरफ लाइन शो करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए बेसिकली विन और लॉस के लिए मैं कुछ डाटे को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ये प्लेयर्स की हकीकत से थोड़ा कम है, हम कह देते हैं कि ये टीम्स का डाटा है सपोज, और इस टीम के ये सॉकर टीम का सपोज रिकॉर्ड है, तो इस टीम के खिलाफ 1 गोल हुआ, इन्होंने 1 गोल किया, ये इन्होंने 1 गोल किया, ये इनके खिलाफ कोई गोल नहीं हुआ, और दिस टाइम इन्होंने कहा कि फिर इन्होंने 3 गोल स्कोर किए, फिर इनके खिलाफ 2 गोल हो गए, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके खिलाफ 1 गोल हुआ। तो यहाँ पर जब वैल्यूज नेगेटिव में आती हैं तो आपका विन और लॉस जो है वो इससे ब्लू और रेड कलर के दरमियान जो है वो शो करता है। सो यू विल सी कि अगर मैं अपने किसी भी डाटा को, यानी हम डाटे की नोयत के मुताबिक ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि हम अपने डाटे को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये ऑप्शन आपके पास स्पार्क लाइन में आती है। मैं स्पार्क लाइन की इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी ऑप्शंस की। ये तो होगी उसकी एक्सप्लेनेशन। आप इस डाटे को एडिट करना चाहते हैं, आप उसी जगह जो बॉक्स पहले आपने देखा है आप उसकी मदद से एडिट कर सकते हैं। बाद में अगर आप अपनी स्पार्क लाइन की टाइप बदलना चाह रहे हैं, किसी को विन लॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप बाद में भी ये ऑप्शन डील कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये नोट्स है ना, जहाँ जहाँ पर आपकी ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, वहाँ पर थोड़ा सा जो डाटा है मेरा वो प्रोमिनेंट हो जाए। डाटे को ज़रा मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ, ज़रा ज़्यादा क्लियर करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट रखें और आपके पास ऑप्शन है हाईलाइट पॉइंट। अब आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये उनको बड़े अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप कहते हैं नहीं लोअर पॉइंट को डील करना है तो आप लोअर पॉइंट पे क्लिक करें। अभी आपको आपकी स्पार्क लाइन पर लोअर पॉइंट को एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं, जहाँ से एकदम मूवमेंट आई है, लो पॉइंट ख़त्म हो गया, मैंने नेविगेशन देखी है, तो यहाँ पे आप नेविगेशन पॉइंट देख सकते हैं। और अगर आप कहते हैं क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज थी इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, सॉरी नेविगेशन कह रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ से आप इनिंग्स आगाज कर रहे हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर आपकी डाटा की एंडिंग हो रही है ये आपका लास्ट पॉइंट है। और अगर आप मार्क्स को भी पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप इंडिविजुअली मार्क कर सकते हैं। सेम वर्किंग मैंने सिलेक्ट की, आप जो वर्किंग पहले देखी है, हाईएस्ट पॉइंट्स को, लोएस्ट पॉइंट्स को, नेगेटिव पॉइंट्स को, आप फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्क नहीं है इसलिए मार्क की ऑप्शन ऑफ हो गई है। और अगर आप इसी तरह विन लॉस में आते हैं और कलर कम्बिनेशन बदलना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, आप इनमें डिफरेंट वर्किंग जो है वो देख सकते हैं, डिफरेंट लुक चेंज कर सकते हैं। सेम वर्किंग हाइट पॉइंट, लो पॉइंट्स और उनको नेगेटिव पॉइंट्स, और इसी तरह फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट्स, इनकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलरिंग के लिए आपके पास ये एरिया मौजूद है, और अगर आप चाहते हैं कि बने बनाए मार्क्स आप इसके ऊपर परफॉर्म कर लें तो मैंने यहाँ से मार्क कॉलम पे क्लिक करके सेम ऑप्शन को अलग से कलर जो भी देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट एक्सिस वर्किंग है, आप जनरल एक्सिस पे काम कर रहे हैं, अगर आप डाटा एक्सिस पे काम करना चाहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पाइवट डिटेल देखना चाहता हूँ जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, इसको अलग से आप क्लियर करके ग्रुपिंग में लिखना चाह रहे हैं, और अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन आपको डिज़ाइन के टैब में जो है वो नज़र आती हैं। यहाँ से जाकर आप कोई भी ऑप्शन जो है
वो डील कर सकते हैं। इनकी ग्रुप को क्लियर करना, डिटेल को क्लियर करना आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो कि आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं स्पार्क लाइंस की ऑप्शन में आपको नज़र आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पार्क लाइन में हमारे पास स्पार्क लाइन, स्पार्क कॉलम और विन और लॉस की जो डिटेल्स हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं।